कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सबका हमारे चैनल प्रभु भक्ति में स्वागत है। जनवरी 2024 की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां आती हैं। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण माह में आती है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, ब्रह्म योग का समय, पूजा विधि, व्रत पारण का समय, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी, इन सभी चीजों के बारे में। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उनको सुख समृद्धि और मनवांछित इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों की दाता। इस व्रत के प्रताप से संतान की इच्छा करने वाले दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है और साथ ही संतान पर आने वाले संकट भी दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। जनवरी में पौष पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को शाम 7:26 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी को शाम 7:26 पर होगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्य उदय से प्रारंभ होता है, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ समय। भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ समय प्रातः 8:34 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक का रहेगा। आइए अब हम जानते हैं ब्रह्म योग का समय। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक का है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। आइए अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी पूजा की विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संध्या काल में दीपदान करें, कथा पढ़ें या सुने, अंत में आरती करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। साथ ही किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा भी जरूर दें। आइए अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय। 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 के बीच व्रत पारण किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 7:51 है। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।